सब पीपल इट्स मीम्स एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल मिनिस्टर वार्न्स वेस्टर्न एंड अरब्स डोंट रिपीट ऑयल क्राइसिस, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंस। तो आपको पता ही है, एक तरफ मिडल ईस्ट में जंग लगी पड़ी है इसराइल और फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन तो नहीं कहेंगे, फ़लस्तीन के तो बेचारों की आर्मी भी नहीं है। हमास की और इसराइल की जंग लगी पड़ी है। और दूसरी तरफ ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ था और मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा वो कम हुए। हम देख रहे थे जो ब्रेंट था या फिर जो डब्ल्यू WBT होता है, वो सारा ही जो है ना, मतलब प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएशंस में आ गई थी। और जो ओपेक कंट्रीज़ थी, जो सऊदी अरब है, उन्होंने ये कहा कि जी हमने प्रोडक्शन कम नहीं करनी, हम निकालेंगे तेल। और जब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से एक स्टेटमेंट आया इंडिया की तरफ से कि भाई ये काम मत करो, इसका इसका जो है ना, इसका वो भी आएगा रिएक्शन। तो देखते हैं क्या बातें की उन्होंने। इंडी प्लस से लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करना और बेल आइकन प्रेस कर लो अगर नए हो, और सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं 3 2 1 नेम। तो दोस्तों, भारत के मिनिस्टरों की दाद देनी होगी। दुनिया के किसी भी मंच पर चले जाएं तो दोस्तों उनका रवैया एग्रेसिव होता है और माइंड की क्लैरिटी साफ दिखाई देती है। भारत के विदेश मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, या फिर भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हो, एक के बाद एक इनके ताबड़तोड़ इंटरव्यू जब निकलकर सामने आते हैं तो लगता है कि यार देश सही हाथों के अंदर चल रहा है। दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी हाल ही में गए एक इंटरनेशनल मंच के अंदर, ब्लूमबर्ग के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। ब्लूमबर्ग दोस्तों, ब्लूमबर्ग बहुत फेमस न्यूज एजेंसी है और टॉप की न्यूज एजेंसी के अंदर इनका नाम आता है। और ये जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो इनके इंटरव्यू के अंदर एक दिखाई पड़ता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया के देशों के लीडरों को कैसे झुकाया जाए, इसको लेकर ये प्लानिंग करते ही हैं। ब्लूमबर्ग का पत्रकार आता है और वो हरदीप सिंह पुरी जी से पूछता है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने आपके ऊपर लगातार कहा है कि आप सैंक्शनड ऑयल मत खरीदिए। तो इसके ऊपर हरदीप सिंह पुरी उनको बोलने नहीं देते हैं पत्रकार को, और उसका मुंह वहीं बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि एक बार मेरी बात सुनो। अब दोस्तों, उन्होंने जिस क्लैरिटी से ये बात बोली है ना, सबसे पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। Have you been applying pressure on some of your peers at OPEC Plus? Have you been speaking to the Saudis, to the Emiratis about this, to get more oil into the market? Does the language I use give you the impression that I apply pressure? Certainly not. But Well, I'm willing to tell you that I tell them that you'll have a self-fulfilling prophecy. If you want to raise the price of oil and then expect that everything will remain hunky-dory, it won't. It won't. And there is a law of unintended consequences there. So what happened in 2008? Let me tell you, let me quote to you a man who, not very popular in the world today, but very prophetic. He used to write in the British Museum. I'm talking about the 1840s or 50s, thereabout. He said, you know, Hegel once famously said, history repeats itself. And then he added, he should have added, that is, Hegel should have added, first time tragedy, second time farce. So if that 2008 situation repeats itself, I don't know where this is going to come out. भाई उन्होंने सीधा सीधा रिपोर्टर की कह लें कि बजा दिए। मतलब बात सीधी सी है, हर कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन है, उसको ये हक है जिस मर्ज़ी से कुछ भी परचेज़ करे, रिलेशन रखे, अगर वो चीज़ उसकी आवाम को फ़ायदा देती है। अनलाइक पाकिस्तान जो कि बेचारा मतलब थाली का बैंगन बना होता है हमारी हुकूमत, और जो है ना कभी चाइना को खुश करने में लगी रहती है। इस वजह से हमारे इंडिया से ताल्लुकात, कुछ तो हमारे मौलवी एलिमेंट है ना, एक तो मौलवी लोग इंडिया से हमारे रिलेशन स्टेबल नहीं होने देते। दूसरा हमारा इस्टेब्लिशमेंट है जो ये समझती है कि अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे हुए तो आपको पता है डिफेंस की क्या ज़रूरत होगी, फिर डिफेंस बजट नहीं मिलेगा और एवरीथिंग एल्स। दूसरा कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाएगा पीसफुली। और तीसरा चाइना जो है वो नहीं स्टेबल होने देता कि जी अगर इंडिया और पाकिस्तान सीधे हो गए तो चाइना ने जो इतना पैसा लगाया है कि अपना कह लें कि एक कॉलोनी के तौर पे पाकिस्तान को यूज़ करने, वो धड़म हो जाएगा सारा। फिर अगर पाकिस्तान सही हो जाए तो आप ये समझ लें कि ये जो ट्रेड रूट्स हैं, मतलब ईरान के थ्रू पाकिस्तान इंडिया एक रूट बन सकता है, या फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू, ये बहुत सारी चीज़ें सीधी हो सकती हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता
मतलब ईरान से ताल्लुक़ रखो तो अमेरिका आ जाता है या सऊदी आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान से रखो तो जो है ना इट्स सेल्फ ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अटैक शुरू कर देते हैं। तो मतलब हम थाली के बैंगन हैं, हम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते क्योंकि हमने लोगों से पैसा इतना लिया हुआ है। इंडिया के साथ ये सीन नहीं है। इंडिया ने अगर रशिया से ऑयल लेना है तो लेना है, कोई कोई उन्होंने दूसरी बात करनी ही नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने रिपोर्टर को कही कि भाई आप ये समझते हैं कि अगर 2008 वाली सिचुएशन होगी, आप ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस ला के कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार उसके रिएक्शन नज़र आएगा आपको। मतलब पहले हो गया जो होना था, लेकिन हिस्ट्री से सब लोग सीखते ही हैं। और जिस जिस टोन में, जिस एक्सप्रेशन के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात की ना, मुझे वो चीज़ पसंद आई कि उनकी आंखों में हल्का सा भी वो नहीं था, वो कहते हैं ना एक एक दिखता है, और दूसरा उनकी बातों में, उनकी आवाज़ में कोई वो नहीं थी, लचक, हकलानापन इस तरह नहीं था, जो कि अनलाइक हमारे जो मिनिस्टर्स जाते हैं वो बेचारे पसीने निकल रहे होते हैं और क्या बोलें क्या ना बोलें, ये सीन होते हैं। क्या बात है, मज़ा आया देख के। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बात कीजिएगा, हम प्रॉपर आपके साथ गपशप लगाएंगे। और कोई वीडियो हो तो हमें सजेस्ट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।